ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिला बड़ा तोहफा, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी। जानिए नई अपडेट। देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने पेंशन फंड की वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अधिक पेंशन और बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण कदम के बारे में विस्तार से। पेंशन फंड की वेतन सीमा में बड़ा बदलाव। वर्तमान में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन फंड की वेतन सीमा 15,000 रुपये है, जिसे अब बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की योजना बनाई जा रही है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों का पेंशन योगदान बढ़ेगा, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन राशि में भी इजाफा होगा। यह प्रस्ताव लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत साबित हो सकता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो सीमित पेंशन पर निर्भर हैं। सरकार का प्रस्ताव और इसकी मंजूरी। पेंशन फंड की वेतन सीमा को 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव अप्रैल 2024 में ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। अगर यह प्रस्ताव पारित होता है, तो यह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार होगा। कैसे बढ़ेगी पेंशन की राशि? निजी क्षेत्र के कर्मचारी, जो वर्तमान में कम वेतन सीमा के कारण सीमित पेंशन प्राप्त कर रहे थे, अब इस बढ़ोतरी के बाद अधिक पेंशन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसका सीधा असर उनके रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इस कदम से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी। पेंशनरों को स्थायी आर्थिक सुरक्षा। पेंशन की वेतन सीमा में इस बढ़ोतरी से केवल पेंशन लाभ ही नहीं मिलेगा, बल्कि यह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा की एक स्थायी आधारशिला भी प्रदान करेगा। पेंशन में यह बढ़ोतरी सेवानिवृत्ति के बाद एक बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी, जिससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का आगमन। मोदी सरकार ने 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इस नई योजना से केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को पेंशन में अधिक सुरक्षा और लाभ मिलने की संभावना है। इससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी उम्मीद जगी है कि उन्हें भी पेंशन सुरक्षा में सुधार का लाभ मिल सकता है। ईपीएस 95 पेंशनरों का गुस्सा। हालांकि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। इन पेंशनरों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें जो पेंशन मिल रही है, वह उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। पेंशनर्स लगातार सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर अपनी मांगों को उठा रहे हैं। क्या है पेंशनरों की मुख्य मांगें? ईपीएस 95 पेंशनरों की मुख्य मांग है कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए और साथ ही महंगाई भत्ता भी दिया जाए। पेंशनर्स यह भी चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिले, ताकि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की जरूरतें पूरी हो सकें। ईपीएफओ पर दबाव। ईपीएफओ पर पेंशनरों की समस्याओं का समाधान करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पेंशनरों की मांगों को देखते हुए सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएं, ताकि इन पेंशन धारकों का भविष्य भी सुरक्षित रह सके। निष्कर्ष। सरकार द्वारा पेंशन फंड की वेतन सीमा बढ़ाने का यह कदम निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इससे उन्हें न केवल अधिक पेंशन मिलेगी, बल्कि उनके रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। हालांकि ईपीएस 95 पेंशनरों की समस्याओं को भी जल्द से जल्द हल करना जरूरी है, ताकि वे भी अपने जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से जी सकें। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 5 बड़े तोहफे।
सितंबर महीना खुशी का महीना। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो उनके पेंशन, महंगाई भत्ता, एरियर, कम्यूटेशन और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हैं। आइए इन सभी खबरों को विस्तार से समझते हैं। 1. महंगाई भत्ता 53% का भुगतान। कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। इसका भुगतान सितंबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ किया जाएगा। इसके अलावा जुलाई और अगस्त के एरियर की राशि भी आपके खाते में जमा की जाएगी। 2. कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं होगी। पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि अगर उन्होंने कम्यूटेशन कराया है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को मिलने वाली पेंशन से कम्यूटेशन की कोई कटौती नहीं की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद परिवार को पूरी पेंशन का लाभ दिया जाएगा और कम्यूटेशन की कटौती माफ हो जाती है। 3. वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में छूट। कोरोना महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रेलवे किराए में 50% की छूट बंद कर दी गई थी, जो अब तक बहाल नहीं हुई है। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए इस छूट को फिर से लागू किया जाए। रेलवे मंत्रालय के अनुसार सितंबर महीने में इस संबंध में कोई सकारात्मक खबर आ सकती है। 4. 8वें वेतन आयोग का गठन। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सांसद आनंद भदौरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन तुरंत किया जाए ताकि 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो सके। देरी से कर्मचारियों की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उनके काम में गलतियां हो सकती हैं। वित्त सचिव ने आश्वासन दिया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा। 5. एरियर का भुगतान और रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस पर पेंशन भोगियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को 6वें और 7वें वेतन आयोग का एरियर जल्द ही दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के बकाया एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है, जो पहले 58 वर्ष थी। इन सभी घोषणाओं से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी। ईपीएफओ वित्त वर्ष 24 में ईपीएस के तहत 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन पाने वाले पेंशनर्स की संख्या में 4% की वृद्धि। जाने डिटेल। भारतीय श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वाले ईपीएस लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे सरकारी सहायता की आवश्यकता और न्यूनतम पेंशन राशि में संशोधन की मांग बढ़ी है। भारत में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त करने वालों की संख्या में हाल के वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 24 में भी जारी है। इस बढ़ती हुई संख्या का मुख्य कारण है वेतन में स्थिरता और उच्च मुद्रास्फीति हाई इन्फ्लेशन, जिसने कर्मचारियों के योगदान को कम किया है और सरकार को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता बढ़ाई है। श्रम मंत्रालय ने जारी की नई रिपोर्ट। श्रम मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 23 में 2.05 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 2.13 मिलियन हो गई है, यानी पेंशन भोगियों की संख्या में 4% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण है उन श्रमिकों की बढ़ती संख्या जो अपने वेतन के अनुपात में योगदान कर पाने में असमर्थ हैं। प्रबंधन विकास संस्थान के सहायक प्रोफेसर के आर
श्याम सुंदर का कहना है, ईपीएस एक अंशदायी योजना है जहां योगदान की मात्रा पेंशन की राशि को निर्धारित करती है। वेतन में स्थिरता और मुद्रास्फीति की वृद्धि के कारण श्रमिकों के पास अंततः कम कोष होता है, जिससे उन्हें सरकारी सहायता की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग। सितंबर 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया था, जो एक दशक से अधिक समय से अपरिवर्तित है। इस बीच चेन्नई ईपीएस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति जैसे संगठनों ने इस राशि को बढ़ाकर क्रमशः 9,000 और 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। भुगतान राशि हुई 26% की वृद्धि। इसके अलावा सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन प्रावधान को लागू करने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि में भी वित्त वर्ष 24 में 26% की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 970 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,223 करोड़ रुपए हो गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार के लिए इस बजट को संशोधित करने और न्यूनतम पेंशन को वास्तविकता के अनुरूप बढ़ाने का समय आ गया है। ऐसे में न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी न केवल पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी, बल्कि उपभोग व्यय में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए सरकार और संबंधित पक्षों को इस दिशा में तत्परता से काम करना चाहिए।